नमस्कार, मैं निशा ठाकुर और आप देख रहे हैं मेट्रो मुंबई। वक्त हो चुका है टॉप 10 बुलेटिन का। तो आइए एक नजर डालते हैं मुंबई की 10 बड़ी खबरों पर। मनसे प्रमुख राज ठाकरे को आज जान से मारने की धमकी मिली है। जी हां, मनसे के वरिष्ठ नेता बाला नंदगांवकर ने खुलासा किया है कि उन्हें और राज ठाकरे को एक लेटर मिला है धमकी भरा, जो कि उर्दू में लिखा गया है और उसमें यह लिखा गया है कि हम जान से मार देंगे राज ठाकरे को। अगर राज साहब को अटक किया तो ये महाराष्ट्र में जो दंगल होगी ना, उसका रीजन सिर्फ यहाँ कर मुख्यमंत्री, यहाँ के मुख्यमंत्री हो गए, उसको जवाबदार सिर्फ मुख्यमंत्री होगा। अगर कुछ हुआ राज साहब के बाल को भी धक्का लगा ना, पूरा महाराष्ट्र हिला के रख देंगे हम लोग। मनसे नेता बाला नंदगांवकर ने जानकारी दी है कि मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे को एक पत्र मिला है जिसमें उन्हें जान से मारने की धमकी दी गई है। राज ठाकरे के साथ बाला नंदगांवकर को भी धमकी भरा पत्र मिला है। इस संदर्भ में बाला नंदगांवकर ने गृह मंत्री दिलीप वलसे पाटिल से मुलाकात की है। बाला नंदगांवकर ने कहा कि पत्र उर्दू भाषा में है। पत्र में ये भी कहा गया है कि मस्जिदों में भोंगे के खिलाफ शुरू हो रहे आंदोलन को रोका जाए। मनसे नेता बाला नंदगांवकर ने कहा कि अगर राज ठाकरे के बाल को भी किसी ने छुआ तो पूरा महाराष्ट्र जल जाएगा। बाला नंदगांवकर ने गृह मंत्री दिलीप वलसे पाटिल से मुलाकात कर राज ठाकरे की सुरक्षा बढ़ाने की मांग की है। इसके साथ ही उन्होंने राज्य के साथ साथ केंद्र सरकार के पास भी राज ठाकरे की सुरक्षा बढ़ाने के लिए पत्र लिखा है। राज ठाकरे ने जब से लाउडस्पीकर का मुद्दा उठाया है, तब से मनसैनिकों का लगातार ये दावा है कि राज ठाकरे को लगातार तरह तरह की धमकियां आ रही है, लेकिन राज ठाकरे उन धमकियों से डरने वाले नहीं है। हालांकि मनसैनिकों ने यह भी कहा था कि अगर राज ठाकरे को कुछ भी हुआ तो पूरे महाराष्ट्र में तांडव होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, मेट्रो मुंबई। तो मुंबई की ट्रैफिक पुलिस लगातार एक्शन में है। हजारों लोगों के खिलाफ कार्रवाई की गई है। हजारों लोगों के ड्राइविंग लाइसेंस रद्द भी किए जा सकते हैं। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में ट्रैफिक पुलिस ने पिछले 2 महीनों में नियमों का उल्लंघन करने के मामले में 5 लाख से ज्यादा लोगों पर कार्रवाई की है। आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक 6 मार्च से 7 मई के बीच मुंबई में ट्रैफिक पुलिस ने 10,931 मोटर चालकों को गलत दिशा यानी कि रॉन्ग वे में गाड़ी चलाने के लिए प्राथमिकी दर्ज की है। मुंबई पुलिस के जॉइंट कमिश्नर राजवर्धन का कहना है कि गलत दिशा में गाड़ी चलाने वालों का चालान काटने के अलावा दूसरी कार्रवाई भी हो रही है। उन्होंने आगे बताया कि ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने वालों को आईपीसी की अलग अलग धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज करने के लिए पुलिस स्टेशन भी लाया जा रहा है, ताकि ये सुनिश्चित हो सके कि वे फिर से इसे न दोहराए। उन्होंने बताया कि यातायात अधिकारियों की शिकायतों के आधार पर अब हर दिन सभी पुलिस स्टेशन में 5 से 7 प्राथमिकी दर्ज हो रही है। ट्रैफिक पुलिस ने रेलवे स्टेशनों के पास के क्षेत्रों पर अधिक ध्यान केंद्रित किया है। जॉइंट कमिश्नर ने कहा कि विभाग को रॉन्ग वे और बिना हेलमेट के सवारी करने वालों का लाइसेंस रद्द करने के लिए भी कहा गया है। यातायात अधिकारियों ने 6,839 लोगों को बिना हेलमेट और 3,424 लोगों को गलत साइड ड्राइविंग के लिए लाइसेंस रद्द करने की भी मांग की है। नो पार्किंग में पार्किंग करने वालों पर भी लगातार कार्रवाई की जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, मेट्रो मुंबई। तो कल्याण में आज एक फिर अनहोनी होते होते टल गई, जब दुरंतो एक्सप्रेस से अचानक एक महिला गिरी और देवदूत की तरह कांस्टेबल ने उनकी जान बचाई। दुरंतो एक्सप्रेस में चढ़ते समय एक बुजुर्ग महिला असंतुलित होकर गिर गई। इस दौरान मौके पर मौजूद पुलिस कांस्टेबल ने तुरंत बुजुर्ग महिला को अपनी ओर खींच लिया। ये घटना सुबह 10 बजे के बीच महाराष्ट्र के कल्याण स्टेशन की है। यहाँ प्लेटफॉर्म नंबर 5 पर दुरंतो एक्सप्रेस पहुंची थी। इस दौरान वो महिला गाड़ी में चढ़ते समय गिर गई। प्लेटफॉर्म पर जैसे ही महिला गिरी, वहां मौजूद महिला पुलिस कांस्टेबल ने अपनी तरफ खींचकर महिला की जान बचाई। महिला का नाम नंदाराम मौर्य है। इस महिला को मुंबई छत्रपति शिवाजी महाराज स्टेशन पर जाना था, लेकिन वो कल्याण स्टेशन को ही छत्रपति शिवाजी महाराज स्टेशन समझकर उतर गई थी। स्टेशन पर उतरने के बाद महिला ने जब मुड़कर देखा तो उसके पति ट्रेन में ही थे। इसके बाद महिला वापस ट्रेन में चढ़ने लगी, लेकिन ट्रेन चलने लगी थी। महिला के ट्रेन में चढ़ते समय बैलेंस बिगड़ गया और वो गिर गई। उसी समय प्लेटफॉर्म पर ड्यूटी पर तैनात फौजदार दोमारे महिला पुलिस कांस्टेबल ने तत्परता दिखाते हुए महिला को अपनी तरफ खींच लिया। महिला पुलिस कांस्टेबल की तत्परता से बुजुर्ग महिला की जान बच गई। इस घटना के बाद कुछ यात्रियों ने ट्रेन की चेन खींची और महिला को ट्रेन में बिठाया। बुजुर्ग महिला के पति भी ट्रेन में सवार थे। इस बुजुर्ग दंपति को छत्रपति शिवाजी महाराज स्टेशन पहुंचना था। ब्यूरो रिपोर्ट, मेट्रो मुंबई। तो दिल्ली के तर्ज पर अब मुंबई में भी बुलडोजर चलने लगे हैं। जी हाँ,
कई अवैध झुग्गियों पर, बस्तियों पर बीएमसी का बुलडोजर चला है। दिल्ली के बाद मुंबई में बुलडोजर की कार्रवाई की गई है। यहाँ गोवंडी इलाके में अनधिकृत झुग्गियों पर बीएमसी का बुलडोजर चला है। निगम के सहायक आयुक्त के नेतृत्व में मंगलवार को यहाँ 200 से ज्यादा झुग्गी झोपड़पट्टियों को हटाया गया है। निगम प्रशासन को शिकायत मिली थी कि गोवंडी इलाके में देवनागर गांव के वार्ड नंबर 5-6 में बड़ी संख्या में अनधिकृत झुग्गियां बनाई जा रही है। इस जानकारी के बाद उन्हें नोटिस देकर तत्काल कार्रवाई की गई। बीते 10 मई को एम ईस्ट के सहायक आयुक्त महेंद्र ओबाले की टीम ने 215 अनधिकृत झुग्गियों को हटाने की कार्रवाई की थी। जिन लोगों को निगम द्वारा नोटिस दिया गया था वो लोग हाई कोर्ट पहुंच गए और अनधिकृत झुग्गियों पर कार्रवाई की रोक की मांग की। हालांकि कोर्ट ने इस आदेश पर रोक नहीं लगाई और नोटिस धारकों की याचिका खारिज कर दी। कोर्ट के आदेश के अनुसार निगम के झुग्गी वालों को 10 अप्रैल को आखिरी नोटिस जारी किया, जिसके बाद 10 मई को निगम के सहायक आयुक्त महेंद्र ओबाले की पहल पर यहां बनी 215 अवैध झुग्गियों को हटाया गया। सीबी और 20 मजदूरों के सहयोग से इन झुग्गियों को हटाया गया और इस दौरान गोवंडी थाने का पुलिस बल भी मौजूद रहा। ब्यूरो रिपोर्ट, मेट्रो मुंबई। तो महाराष्ट्र से एक हैरान करने वाला घटना सामने आया है, जहां एक छोटे बच्चे को तेंदुआ अपने जबड़े में भरकर ले जा रहा था। देखिए मां ने अपने बच्चे की जान कैसे बचाई। महाराष्ट्र के चंद्रपुर में एक मां अपने 3 साल की बेटी को बचाने के लिए तेंदुए से भिड़ गई और उसके जबड़े से बच्ची को छुड़ा लिया। मामला दुर्गापुर परिसर का है। इस घटना के बाद लोगों ने वन विभाग के 10 अधिकारियों और कर्मचारियों को बंधक बना लिया है। लोग इस तेंदुए को जान से मारने की मांग कर रहे थे। बताया जा रहा है कि बीती रात 9 बजे बच्ची अपने घर के आंगन में बैठकर खाना खा रही थी, तभी अचानक से उस पर तेंदुए ने हमला कर दिया और घसीट कर ले जाने लगा। अपनी बच्ची को तेंदुए के जबड़े में देखकर मां के होश उड़ गए। उसने बिना देरी किए डंडा उठाया और तेंदुए के पीछे लग गई। फिर उस पर डंडे से वार किया। डंडे का एक वार तेंदुए के मुंह पर पड़ते ही उसने बच्ची को छोड़ दिया। वह फिर से हमला करने ही वाला था कि बच्ची के मां ने उस पर फिर से डंडे से लगातार कई वार कर दिए, जिसके बाद वह वहां से भाग गया। इस हमले में बच्ची की तो जान बच गई, लेकिन वो गंभीर रूप से घायल हो गई। फौरन उसे नजदीकी अस्पताल में ले जाया गया, जहां उसका इलाज चल रहा है। उधर बच्ची की मां ज्योति पुपलर ने बताया कि मेरी बेटी घर के आंगन में खाना खा रही थी और मैं नहाने गई थी। नहाकर जैसे ही मैं वहां से बाहर निकली तो देखा कि तेंदुए मेरी बच्ची को घसीटते हुए लेकर जा रहा है। दुर्गापुर परिसर में तेंदुए के हमले की ये कोई पहली घटना नहीं है। पिछले महीने ही एक तेंदुए के हमले से 2 बुजुर्गों और 2 बच्चों की जान चली गई थी। ब्यूरो रिपोर्ट, मेट्रो मुंबई। तो मुंबई से यूपी बिहार जाने के लिए कई समर स्पेशल ट्रेनें और चलाई जा रही है, जरा जानकारी लेते हैं। गर्मी की छुट्टियां और शादी ब्याह के चलते यूपी बिहार और अन्य राज्यों की ओर जाने वाली गाड़ियों में काफी भीड़ हो रही है। यात्रियों की बढ़ती भीड़ को देखते हुए इस बार मध्य रेलवे की तरफ से सर्वाधिक 626 समर स्पेशल ट्रेनें छोड़े जाने की घोषणा हुई है। मध्य रेलवे के सीपीआरओ शिवाजी सत्तार ने बताया कि यात्रियों की सुविधा के लिए मुंबई के एलटीटी और शालीमार, बलिया, गोरखपुर, मऊ, समस्तीपुर, बनारस और थिरम के बीच 306 समर स्पेशल ट्रेनें चलाने का योजना है। इनमें 2 शिक्षक विशेष शामिल हैं। सीपीआरओ सत्तार के अनुसार इस वर्ष सीआर से शुरू होने वाली सबसे ज्यादा समर स्पेशल है। 2021 में 435 समर स्पेशल ट्रेनें छोड़ी गई थी। सीएसएमटी से 218 स्पेशल ट्रेनें चलाई जा रही है। ट्रेनों में लगातार वेटिंग लिस्ट बढ़ रही है, लोगों को टिकट नहीं मिल रहे। ट्रेनों में अतिरिक्त डब्बे जोड़ने के बाद भी यही हालत है। ब्यूरो रिपोर्ट, मेट्रो मुंबई। तो अब मुंबई पुलिस जो अधिकारी भी है वो भी अपने प्राइवेट व्हीकल पर मुंबई पुलिस का स्टिकर लगाकर नहीं घूम सकते हैं। अगर किसी पुलिस अधिकारी ने ऐसा किया तो उन पर कार्रवाई की जाएगी। मुंबई पुलिस के जॉइंट पुलिस कमिश्नर राजवर्धन ने मुंबई के पुलिस वालों के लिए सख्त फरमान जारी किया है, जिसके बाद मुंबई पुलिस के पुलिस वाले अपने निजी वाहनों पर पुलिस नहीं लिख सकेंगे। आदेश का उल्लंघन करने वाले पुलिस वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। आमतौर पर लोगों पर अपना रौब जमाने के लिए पुलिस वाले अपने निजी वाहनों पर भी पुलिस स्टिकर इस्तेमाल करते हैं।
जॉइंट पुलिस कमिश्नर राजवर्धन ने इसे गैर कानूनी बताया है। उन्होंने मुंबई के पुलिस वालों से अपने निजी वाहनों पर लिखा गया पुलिस का स्टिकर या प्लेट तुरंत हटाने का आदेश जारी कर दिया है। ऐसा नहीं करने वाले पुलिस वालों के खिलाफ कार्रवाई करने की भी जॉइंट पुलिस कमिश्नर राजवर्धन ने चेतावनी दी है। खुफिया रिपोर्ट के मुताबिक तोड़फोड़ के इरादे से आतंकवादी पुलिस लिखे वाहनों का इस्तेमाल कर सकते हैं, इसीलिए आतंकवादी आने वाले दिनों में अपने नापाक इरादों में कामयाब ना हो पाए, इसलिए सख्ती बरती जा रही है। मेट्रो मुंबई के लिए निशा ठाकुर के साथ वीरेंद्र पवार की रिपोर्ट। तो फ्लाइट टेस्ट के दौरान कई पायलट्स और कई अधिकारी अल्कोहल टेस्ट में फेल हो गए और 3 महीनों के लिए उन्हें निलंबित कर दिया गया है। विमानों के उड़ानों के नियम अनुसार संचालन को लेकर विमानन मंत्रालय की ओर से लगातार सख्ती बरती जाती है, फिर भी उल्लंघन के मामले सामने आते रहते हैं। भारत के उड्डयन क्षेत्र में नियामक DGCA ने मंगलवार को कहा कि 9 पायलट और चालक दल की 32 सदस्य 1 जनवरी से 30 अप्रैल के बीच उड़ान से पहले किए जाने वाले अल्कोहल टेस्ट में पकड़े गए। नागरिक उड्डयन महानिदेशालय ने बताया उनमें से 2 पायलट और चालक दलों के 2 सदस्यों को जांच में दूसरी बार असफल रहने के लिए 3 साल की अवधि के निलंबित कर दिया गया। उसने कहा कि शेष 7 पायलट और चालक दल 30 सदस्यों को 3 महीने के लिए निलंबित कर दिया गया, क्योंकि वे पहली बार ब्रेथलाइजर जांच में पॉजिटिव पाए गए थे। DGCA के अनुसार इंडिगो के 4 पायलट और चालक दल के 10 सदस्य, गो फर्स्ट के 1 पायलट और चालक दल के 5 सदस्य, स्पाइस जेट के 1 पायलट और चालक दल के 6 सदस्य, एयर इंडिया एक्सप्रेस का 1 पायलट और एयर एशिया इंडिया के चालक दल के 4 सदस्य उक्त अवधि में उड़ान पूर्व अल्कोहल जांच में विफल रहे। DGCA ने कहा कि विस्तारा का 1 पायलट और चालक दल के 2 सदस्य, अलायंस एयर का 1 पायलट और एयर इंडिया के चालक दल के 5 सदस्य भी जांच में विफल रहे। DGCA ने पिछले महीने कहा था कि एयरलाइंस को ये सुनिश्चित करना चाहिए कि उनके पायलट और चालक दल के सदस्यों में से 50% का अल्कोहल टेस्ट हो। कोरोना महामारी से पहले चालक दल के सभी सदस्यों को उड़ान से पहले शराब सेवन का पता लगाने के लिए SCHAR से गुजरना पड़ता था। हालांकि जब महामारी आई तो जांच कुछ महीनों के लिए स्थगित कर दी गई थी। ब्यूरो रिपोर्ट, मेट्रो मुंबई। तो वेस्टर्न ईस्टर्न एक्सप्रेसवे हाईवे अब ट्रैफिक मुक्त होगा, क्योंकि वहां पर अब गड्ढों को भरा जा रहा है। गड्ढे पूरी तरीके से हटाए जाएंगे, गड्ढे हटेंगे तो ट्रैफिक भी नहीं रहेगा। मुंबई में ईस्टर्न और वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे को गड्ढा मुक्त कराने के लिए MMRDA योजना बना रही है। इसके लिए MMRDA 1000 करोड़ रुपए खर्च भी करेगी। ईस्टर्न और वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे पर रोजाना 1 लाख से ज्यादा वाहन गुजरते हैं। अत्यंत व्यस्त इन दोनों एक्सप्रेस हाईवे पर मानसून के दौरान ज्यादा पैमानों पर गड्ढों की समस्या होती है, जिससे कई सारे अपघात भी हो जाते हैं और इसे अब स्थायी रूप से ठीक करने के उद्देश्य से शहर के दोनों ही एक्सप्रेसवे को सीमेंट कंक्रीट बनाने की योजना की जा रही है। MMRDA ने इंजीनियरिंग, कंस्ट्रक्शन एंड प्रोक्योरमेंट मोड पर WEH के फुटपाथ और अन्य निर्माण के लिए निविदाएं आमंत्रित की है। WEH के लिए अनुमानित परियोजना लागत 613.36 करोड़ रुपए है। WEH बांद्रा और दहिसर के बीच एक महत्वपूर्ण कनेक्टिविटी है। सायन को थाने से जोड़ने वाले ईस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे पर सायन जंक्शन मुंबई से गोल्डन डाइस जंक्शन माजीवाड़ा थाने तक 5+5 लेन के निर्माण कार्य और फुटपाथ के विकास के लिए भी निविदाएं आमंत्रित की गई हैं। इंजीनियरिंग, कंस्ट्रक्शन एंड प्रोक्योरमेंट मोड पर EEH के लिए अनुमानित परियोजना लागत 473 करोड़ रुपए है। परियोजना के लिए ठेकेदार को 30 महीने में काम पूरा करना होगा। इसके साथ 10 साल के लिए सड़क का रखरखाव करना होगा। MMRDA दोनों हाईवे के सीमेंट कांक्रीटाइजेशन का काम करवाएगा। दोनों सड़कें MMRDA के अधिकार क्षेत्र में हैं। इनके रखरखाव और मरम्मत की जिम्मेदारी MMRDA की है। जल्द काम शुरू होने पर ट्रैफिक जाम को रोकने के लिए व्यवस्था की जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, मेट्रो मुंबई। तो कल ये जानकारी मिली थी कि मुंबई में यूपी सरकार का दफ्तर कार्यालय खोला जाएगा और अब बाला नंदगांवकर ने जानकारी दी है कि यूपी में भी MNS का कार्यालय पहले से ही खुला हुआ है। उत्तर भारतीयों का विरोध करने वाली मनसे की पहचान अब हिंदुत्ववादी पार्टी के तौर पर होने लगी है। इस वजह से अब राज ठाकरे जून में भगवान रामलला का दर्शन करने के लिए अयोध्या जा रहे हैं। इस बीच मनसे नेता बाला नंदगांवकर ने यूपी के अयोध्या में मनसे के कार्यालय खुलने को लेकर अहम जानकारी दी। बाला नंदगांवकर ने कहा कि क्या आपको पता है कि मनसे ने अयोध्या में एक कार्यालय खोला है? किसी को अयोध्या भेजो और जानकारी ले लो। उत्तर प्रदेश में मनसे का कार्यालय खुल गया है और वहाँ कार्यकर्ता बैठते हैं। वहाँ नए कार्यकर्ताओं को जोड़ने की कोशिश की जा रही है।
हम किसी से मिले नहीं हैं, लेकिन वहां से कार्यकर्ताओं की मांग आई है। हाल ही में घोषणा हुई थी कि मुंबई में उत्तर प्रदेश के लोगों के लिए यूपी सरकार की तरफ से कार्यालय खोला जाएगा। इसको लेकर नांदगांवकर ने कहा, मुंबई में यूपी सरकार के कार्यालय खुलने से कोई दिक्कत नहीं है। कुछ दिन पहले मनसे प्रमुख राज ठाकरे योगी आदित्यनाथ की तारीफ भी कर चुके हैं। वहीं अयोध्या दौरे के दौरान मनसे प्रमुख राज ठाकरे यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मिल सकते हैं। मेट्रो मुंबई के लिए राजेश सोनी की रिपोर्ट। तो ये थी मुंबई की 10 बड़ी खबरें और आप देख रहे थे टॉप 10 बुलेटिन। रोज रात मेरे साथ देखिए मुंबई की टॉप 10 बुलेटिन सिर्फ मेट्रो मुंबई पर। धन्यवाद।